माइंड मैप सीरीज चल रही है हमारी। चैप्टर है हमारे पास बायोमोलिक्यूल। तो इसको कम से कम टाइम में पूरा कवर करेंगे चैप्टर को। फर्स्ट स्लाइड आ गई हमारे पास। क्या होता है बायोमोलिक्यूल, इसके बारे में एक्सप्लेन करेंगे कि दे आर केमिकल सब्सटेंस रिस्पॉन्सिबल, जो कंट्रोल करता है फिजियोकेमिकल प्रोसेस को विद इन ए लिविंग सिस्टम दैट मेक लिविंग सिस्टम। देन है रिलेटिव अबंडेंस ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन आर मोर होती है इन लिविंग सिस्टम के अंदर देन इन अर्थ क्रस्ट। देन है मेथड्स फॉर डिटेक्टिंग डिफरेंट कंपाउंड्स इन लिविंग सिस्टम। ऑर्गेनिक कंपाउंड का एक्सट्रैक्शन करने के लिए हम करते हैं टेक एनी लिविंग टिश्यू, ए वेजिटेबल और ए पीस ऑफ लिवर, ग्राइंड करते हैं इट इन ट्राइक्लोरोएसिटेट Cl3CCOH। देन यूज करते हैं मोर्टर या पेस्टल को, ऑन स्ट्रेन करते हैं बाय चीज क्लॉथ और कॉटन एंड वी वुड ऑब्टेन टू फ्रैक्शंस, जिसको हम बोलते हैं एसिड सोल्यूबल पूल और एसिड इनसोल्यूबल पूल। देन आ जाता है हमारे पास डिटेक्ट करने के लिए इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स को। हम वे करते हैं स्मॉल अमाउंट ऑफ लिविंग टिश्यू को, उसको ड्राई करते हैं, रिमेनिंग मटेरियल गिव ड्राई वेट, बर्न करते हैं इट ऑल्सो दो ऑल कार्बन कंपाउंड्स जो है इवेपोरेट हो जाते हैं एंड ऐश जो होती है लेफ्ट हो जाती है। कंटेन करता है कैल्शियम, मैग्नीशियम एक्सेट्रा इनऑर्गेनिक आयंस। देन है अमीनो एसिड। ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है कंटेन करते हैं अमीनो ग्रुप एंड कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप को एज सब्सटीट्यूएंट्स ऑन द सेम कार्बन, एग्जाम्पल अल्फा कार्बन। दे आर सब्सटीट्यूटेड होते हैं मीथेन से। कंटेन करते हैं 4 ग्रुप्स अमीनो, हाइड्रोजन, कार्बोक्सिल ग्रुप या फिर वेरिएबल एल्काइल ग्रुप। देन अमीनो एसिड विच अकर इन प्रोटीन्स आर ऑफ 20 टाइप। देन प्रॉपर्टीज ऑफ अमीनो एसिड के अंदर हम बात करें तो ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ अमीनो, कार्बोक्सिलिक ग्रुप अमीनो एसिड आर ऑफ 3 टाइप्स। एसिडिक जिसको हम बोलते हैं ग्लूटामिक एसिड, बेसिक जिसको हम बोलते हैं लाइसिन, न्यूट्रा जिसको हम बोलते हैं वैलिन। देन अरोमेटिक अमीनो एसिड इसके अंदर आ जाते हैं टायरोसिन, फिनाइल एलेनिन और ट्रिप्टोफैन। देन आता है बेसिकली और कार्बन कंपाउंड्स जो है इन लिविंग टिश्यू क्या होते हैं, बायोमोलिक्यूल्स होते हैं। लिपिड्स की बात करें आते हैं इसके अंदर फैटी एसिड पढ़ते हैं, ग्लिसरॉल पढ़ते हैं और इसकी थोड़ी सी थ्योरी प्रेजेंट है यहाँ पे। मैनी लिपिड्स हैव बोथ फैटी एसिड एस्ट्रिफाइड विद ग्लिसरॉल, देन दे कैन बी मोनो, डाई और ट्राई पॉलीग्लाइसराइड्स हो सकते हैं। Then they are also called fats and oils based on melting point. Oils have low melting point. Example है जिंजली ऑयल। Hence remain liquid required जो है इन विंटर के अंदर। Then some lipids जो है phosphorus and a phosphorylated organic compounds in them which are called phospholipids. Example लेसिथिन जिसको हम बोलते हैं, जो कि हमको मिलता है सेल मेम्ब्रेन के अंदर। स्ट्रक्चर ऑफ नाइट्रोजनस बेसिस दे रखे हैं। नाइट्रोजन बेस के अंदर आ जाता है हमारे पास एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थाइमिन, यूरेसिल, जिसके पास क्या होता है हेटेरोसाइक्लिक रिंग प्रेजेंट होता है। शुगर के अंदर आ जाती है राइबोज और डीऑक्सीराइबोज। न्यूक्लियोसाइड के अंदर आ जाते हैं एडिनोसिन, ग्वानोसिन, साइटिडीन, थाइमिडीन और यूरिडीन। देन फॉस्फेट एस्ट्रिफाइड होते हैं विद शुगर के साथ एंड न्यूक्लियोटाइड के अंदर आ जाते हैं हमारे पास एडिनिलिक एसिड, ग्वानिलिक एसिड, साइटिडाइलिक एसिड और थाइमिडाइलिक एसिड और यूरिडाइलिक एसिड। देन आते हैं मेटाबोलाइट्स पे। दो तरह के होते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी में आ जाता है हमारे पास इंक्लूड करता है अमीनो एसिड, शुगर, बेसिक ऑर्गेन। सेकेंडरी में आते हैं हमारे पास एंटीबायोटिक्स, कलर्ड पिगमेंट्स एंड सम स्पाइसेस। सम सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स के अंदर पिगमेंट्स, एल्कलॉइड्स, ट्रेपोनोइड्स, एसेंशियल ऑयल्स, टॉक्सिन, लेस्टिन, ड्रग्स, ये सब आते हैं। बायोमोलिक्यूल्स की बात करें दो तरह के होते हैं, बायो मैक्रोमोलिक्यूल और बायो माइक्रोमोलिक्यूल। कंपोनेंट होते हैं इसके वाटर, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड, न्यूक्लिक एसिड और आयन। पहले बात करते हैं प्रोटीन की। फर्स्ट ऑफ ऑल इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं। स्ट्रक्चर इसका अलग अलग तरह का स्ट्रक्चर होता है इसका प्रोटीन का, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी और क्वाटरनरी। देन है फंक्शंस की बात करें तो ट्रांसपोर्ट करता है न्यूट्रिएंट अक्रॉस मेम्ब्रेनस, जो कि लाइटिंग करता है विद इन्फेक्शियस ऑर्गेनिजम्स, hormones, enzymes. Then collagen is most abundant protein होता है in animal world and rubisco is most abundant protein होता है in biosphere. देन हम बात करते हैं पॉलीसेक्राइड की। लॉन्ग चेन ऑफ शुगर प्रेजेंट होती है जो कि फॉर्मेशन होती है मोनोसेक्राइड से। एग्जाम्पल है सेलुलोज जो कि बनता है हमारा ओनली ग्लूकोज एज मोनोमर, ग्लाइकोजन स्टार्च, इनुलिन होता है। देन इसके अंदर अलग अलग पॉइंट आते हैं हमारे पास। न्यूक्लिक एसिड आ जाएगा जो कि कंपोनेंट ऑफ न्यूक्लियोटाइड प्रेजेंट होते हैं, 3 तरह के होते हैं, हाइड्रोसाइक्लिक कंपाउंड, मोनोसेक्राइड और फॉस्फोरिक एसिड होते हैं। मेटाबॉलिक बेसिक फॉर लिविंग क्या होता है, एक तो एनाबॉलिक पाथवे होता है, देन दूसरा क्या होता है कैटाबॉलिक पाथवे होता है।
लिविंग स्टेट इसके अंदर प्रेजेंट होती है। देन एंजाइम्स की बात करें, ऑलमोस्ट ऑल एंजाइम्स जो है प्रोटीन होते हैं। राइबोसोम्स आरएनए है दैट बिहेव लाइक एंजाइम। देन है चेन ऑफ एंजाइम जो कि क्रिस क्रॉस करता है इटसेल्फ एंड पॉकेट्स फॉर्मेशन करता है, विच आर नोन एज एक्टिव साइट्स इन विच सबस्ट्रेट फिट हो जाता है। इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट वर्क करता है एफिशिएंटली एट हाई टेम्परेचर प्रेशर विल एंजाइम डैमेज करता है वो 40 डिग्री सेल्सियस। हाउएवर एंजाइम फ्रॉम ऑर्गेनिज्म ऑफ हॉट वेंट सल्फर स्प्रिंग कैन रिटेन करता है अप टू 80 टू 90 डिग्री। देन है थर्मोफिलिक ऑर्गेनिजम्स जो है वो थर्मोस्टेबल एंजाइम उसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। एक्टिवेशन एनर्जी की बात करें तो ई और एस, ई के केस में हम बात करें हमारे पास आ जाती है एनर्जी और सबस्ट्रेट दोनों मिलकर फॉर्मेशन करते हैं ई एस की। सबसे देन वो प्रोडक्ट की फॉर्मेशन करता है और उसके बाद क्या करता है प्रोडक्ट को से एंजाइम से सेपरेट कर लेता है। केमिकल रिएक्शंस होती है हमारे पास प्रोडक्ट अपॉन टाइम, ठीक है। देन हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी और प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन का क्या दे रखा है, ग्राफ दे रखा है। ग्राफ इंपॉर्टेंट होता है, ये एक्टिवेशन एनर्जी विदाउट एंजाइम और एक्टिवेशन एनर्जी विद एंजाइम, इसको अच्छे से कर लेना, बेसिकली नीट के अंदर पूछा जाता है। देन फैक्टर्स अफेक्टिंग एंजाइम एक्टिविटी, टेम्परेचर एंड पीएच का ऐसा कुछ ग्राफ बनता है, कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट का ऐसा कुछ ग्राफ बनता है। ग्राफ अच्छे से पढ़ लेना, इसके अंदर सारे ग्राफ इंपॉर्टेंट है। देन को फैक्टर की बात करें तो 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया गया, प्रोस्थेटिक ग्रुप, को एंजाइम और मेटल आयंस। मेटल आयंस प्रेजेंट होते हैं, को एंजाइम जो कि एंजाइम के साथ काम करते हैं, प्रोस्थेटिक ग्रुप जो कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, टाइटली बाउंड होते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ नोमेनक्लेचर की बात करें, अलग अलग के जो एंजाइम इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, ऑक्सीडोरिडक्टेज, ट्रांसफरेज, हाइड्रोलेज, लाइगेज, आइसोमरेज और लाइगेज प्रेजेंट होते हैं। इनको भी अच्छे से कर लेना। जैसे कि ऑक्सीडोरिडक्टेज के अंदर हम देखते हैं एस रिड्यूस्ड प्रेजेंट है, एक्स टेस्ट ऑक्सीडाइज्ड है, एक दूसरे को चेंज कर लेगा, एस टेस्ट तो रिड्यूस हो जाएगा और जो एस प्रेजेंट था वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा। ट्रांसफरेज के अंदर एक पॉइंट क्या क्या करता है, ट्रांसफर कर देता है। हाइड्रोलाइज के अंदर उसको हाइड्रोलाइज कर देता है। लाइज के अंदर रिमूवल ऑफ ग्रुप होता है, आइसोमर्स, अलग अलग स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन। लाइगेज के अंदर ऐसा कुछ प्रेजेंट होता है। इसके साथ हमारा क्या होगा, बायोमोलिक्यूल वाला पोर्शन हमारा खत्म हो गया।